एवरीवन, क्लास 12 एक्सरसाइज 11.2 से क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच पासिंग थ्रू द पॉइंट -2 4 -5 विच इज़ पैरेलल टू लाइन गिवन बाय दिस। आपको क्या करना है, कार्टेशियन इक्वेशन फाइंड करनी है लाइन की, ठीक है, जो कि इस पॉइंट से पास हो रही है एंड वो क्या है, पैरेलल है दिस लाइन के, ठीक है। तो हमें एक पॉइंट मिल चुका है एंड तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो चीज़ हमें गिवन है हम उससे कोरिलेट करके इस करने की कोशिश करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारा, सबसे पहले हमें एक पॉइंट गिवन है, ठीक है। तो पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो देखते हैं पहले। पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट गिवन है हमें, दैट इज़ -2 4 और -5, ठीक है। -2 4 -5 ये पॉइंट्स हमें गिवन है। अब इससे क्या करो, एक लाइन पास हो रही है, ठीक है, इससे एक लाइन हो रही है पास, और जिसकी हमें कार्टेशियन इक्वेशन फाइंड करनी है, ठीक है। और वो क्या है, पैरेलल है किसी अनदर लाइन के, ठीक है। तो इसे मैं L1 कंसिडर कर देती हूँ, L2। तो L2 की कंडीशन हमें गिवन है, L2 की इक्वेशन हमें गिवन है, प्लस x + 3/3 = y - 4/5 z + 8/8, ठीक है। अब हमें L1 की कार्टेशियन इक्वेशन फाइंड करनी है, ठीक है। इस वाले पॉइंट से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, पहले देखिए हम क्या करते हैं, इसे वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। देखिए, कार्टेशियन में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है इसीलिए, ठीक है। वेक्टर फॉर्म में करने के लिए क्या होता है, a + λd, ठीक है, लैम्डा b नॉट d। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका ये जो होते हैं, ये a होते हैं, ठीक है। तो i यहाँ पे क्या हो जाएगा, a = 3i + 3i - 4j + 8k कैप, ठीक है, प्लस लैम्डा। उसके बाद नीचे जो डायरेक्शन रेशियोज हैं उनको देखते हैं, तो 3i + 5j + 8k, ठीक है। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन L1 की, ठीक है, जो कि वेक्टर फॉर्म में है, ठीक है। कार्टेशियन से वेक्टर में कन्वर्ट के लिए ये L2 है, सॉरी L1 तो निकालना ही है हमें, ठीक है। अब बात करते हैं L2 की। तो देखिए L2 की ये हो गई, ठीक है। अब इसी तरह हमें पॉइंट्स दे रखे, तो पॉइंट्स हम क्या फाइंड कर सकते हैं, पॉइंट्स हम फाइंड करते सकते हैं, ये जो हमें पॉइंट्स गिवन है इनसे हम a फाइंड कर सकते हैं अपना। तो ये क्या हो जाएगा, -2i + 4j - 5k, ठीक है। अब देखिए लैम्डा, हमें ये डायरेक्शन रेशियोज अपनी पॉइंट लाइन 1 के लिए तो पता नहीं है हमें, ठीक है। तो हमें डायरेक्शन रेशियोज कैसे मिलेंगे। अब देखिए एक चीज़ देखिए, आप ये दोनों लाइन के आपस में पैरेलल हैं, ठीक है। तो हमने ये चीज़ पढ़ी थी, व्हेन टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, तो वो क्या होती है, आपस में प्रोपोर्शनल होती है, यानी उनका डायरेक्शन कोसाइंस डायरेक्शन रेशियोज होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। ये हमने पढ़ रखा है। तो अगर हमें L2 के डायरेक्शन रेशियोज पता है तो हम क्या लिख सकते हैं, उसी का मल्टीपल होगा वो लैम्डा, इसीलिए तो हम इसको यहाँ यूज़ कर सकते हैं। ये जो हमारे A1 है, A2 है, A3 है फॉर द लाइन 2, उसको L1 के लिए भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इतना क्लियर है। तो आइए करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे हो जाएगा 3i + 5j + 8k। इतना क्लियर है। अब हमें वेक्टर फॉर्म में मिल चुका है, लेकिन हमें क्वेश्चन कार्टेशियन फॉर्म में मिला था, तो हम उसमें फाइंड कर लेते हैं इसे, ठीक है। तो L1 कार्टेशियन फॉर्म में क्या हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पे ध्यान से, x माइनस ये माइनस, यहाँ पे -2 होना चाहिए, तो ये प्लस बना देगा इसको, ठीक है। y - 4 z - 5, ठीक है। और यहाँ पे a क्या आएगा, a आएगा 3 और b क्या आएगा 5 और 8 आएगा, ठीक है। जो मैंने आपको एक चीज़ एक्सप्लेन की, जब भी दो लाइनें पैरेलल होती हैं उनका डायरेक्शन रेशियो जो होता है आपस में प्रोपोर्शनल होते हैं, वो आप स्टेटमेंट यहाँ लिख सकते हो और इस तरह आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो।